हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माइग्रेन का पेन सर के कौन से हिस्से में होता है। वैसे तो माइग्रेन का पेन कभी भी एक फिक्स लोकेशन पर नहीं होता। अधिकतर पेशेंट की शिकायत होती है कि कभी हमको यहाँ दर्द देता है, कभी इधर दर्द देता है, कभी ऊपर की तरफ दर्द देता है, कभी पीछे की तरह, मतलब कॉन्स्टेंटली वो अपने साइड को बदलता रहता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि हमको सिर्फ राइट साइड दर्द होता है और कभी कभार जैसे 10 बार राइट साइड हुआ तो 1-2 बार हमारा लेफ्ट साइड पे पेन हुआ। कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारे सर दर्द यहाँ पे होती है, सर दर्द यहाँ पे ही हमेशा रहती है, कभी कभी हमको ऊपर की तरफ फीलिंग होती है। उनका साइड बार बार बदलता नहीं है। लेकिन माइग्रेन का दर्द कहाँ कहाँ पे होता है ये आज हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो दर्द होता है वो फ्रंटल एरियाज पे होती है। लोग कहेंगे कि हमारे फ्रंट पे दर्द होगा। इस पे कुछ लोग स्पेसिफिकली बताएंगे कि आपको ये फ्रंट के राइट साइड में दर्द होगा, कोई बोलेंगे फ्रंट के लेफ्ट साइड पे दर्द होगा, और कुछ लोग बोलेंगे कि हमको पूर्ण रूप से यहाँ पे दर्द होता है। कोई कोई आके ये कहेगा कि हमारे सर के ये ऊपर वर्टेक्स पे हमको दर्द होता है, यहाँ पे जलन होती है, यहाँ पे गरम गरम लगता है और यहाँ पे धड़ 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 इस तरीके का हमको यहाँ पे पेन होता है। कुछ लोग माइग्रेन में ये शिकायत करते हैं कि हमारा ये टेम्पोरल रीजियन जो है ये यहाँ पे हमको पेन होता है, राइट टेम्पोरल या फिर लेफ्ट टेम्पोरल पे पेन होगा। कुछ लोगों को ये ऑसिपिटल में पेन होता है और ये पेन कभी कभी गर्दन से होते हुए, नेक से होते हुए ये उसके शोल्डर के टिप तक ये दर्द चला जाता है। तो माइग्रेन के पेन का लोकेशन हमेशा चेंज होता रहता है। कुछ लोग आके ये शिकायत करते हैं कि हमको ये दांत ऊपर के दांत के जबड़े पर या नीचे की दांत के जबड़े पर पेन होते लगता है। जब भी अटैक आएगा हमको ये जबड़े में राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड हमको पेन होगा। कोई कोई कहता है कि हमको सिर्फ आँखों के इतने एरिया, सुप्रा ऑर्बिटल एरियाज के आसपास हमको दर्द होता है। माइग्रेन की केस जिनमें सीवियर हो जाती हैं तो वो लोग आकर कहते हैं कि हमें कान के पीछे में, पोस्ट ऑरिकल में उनको इस तरीके का पेन महसूस होता है। कभी कभी कान के अंदर से भी एक चुभन सा महसूस होता है कि कोई पेन लेके या पेंसिल लेके अंदर से चुभा रहा है। तो माइग्रेन के जो लोकेशंस है वो लगातार बदलते रहते हैं और कुछ लोगों को एक फिक्स लोकेशन पे ही पेन होता है। माइग्रेन का अटैक आने पर वो दर्द कितनी देर तक रहता है? अगर आपका माइग्रेन न्यूरैल्जिक टाइप का होगा तो वो कुछ मिनटों से लेकर 1 घंटे तक रह सकता है। लेकिन अगर ये कॉमन माइग्रेन है तो वो कुछ घंटे रहेगा, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बस। लेकिन अगर आपका सीवियर टाइप ऑफ माइग्रेन रहेगा तो वो आपका 8 घंटे से लेकर 24 घंटे तक रह सकता है, कुछ दिनों तक चल सकता है और सप्ताह भर तक भी आपका सर दर्द बना रह सकता है। माइग्रेन की इंटेंसिटी क्या होती है? माइग्रेन की इंटेंसिटी कॉन्स्टेंटली वेरिएबल होती है। ये कभी भी एक जैसा इंटेंसिटी का नहीं होता। कभी कभी पेशेंट शिकायत करेंगे कि हमको बहुत ज़बरदस्त वायलेंट पेन हुआ, 2 पेन किलर खा लेने की ज़रूरत पड़ गई। कभी कभी कहेंगे कि हमने थोड़ी नींद ले ली या एक ही पेन किलर खा लिया और हमारा माइग्रेन का दर्द ठीक हो गया। कभी कभी कुछ लोग आकर कहेंगे कि हमारा ये दर्द ऑल ऑफ ए सडन आया और ऑल ऑफ ए सडन चला गया। और कुछ लोग शिकायत करेंगे कि नहीं, मेरा दर्द पहले से मुझे पता चल जाता है, धीरे धीरे करके वो बढ़ता जाता है, एक्सट्रीम पॉइंट तक जाता है और उसके बाद धीरे धीरे वो दर्द नीचे की तरफ उतरता है। तो माइग्रेन के दर्द की इंटेंसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, वो एक्सट्रीमली वेरिएबल होती है। ट्रिगर फैक्टर्स ऑफ माइग्रेन्स। जिन लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम है उन लोगों को कुछ चीज़ें होती है जिससे वो ट्रिगर कर जाता है। उन ट्रिगर फैक्टर्स के बारे में हम जानेंगे। वैसे तो ये ट्रिगर फैक्टर सभी लोगों में अलग अलग होता है, लेकिन आपको कौन कौन सी चीज़ें ट्रिगर करती है और माइग्रेन का अटैक चालू हो जाता है ये मुझे कमेंट करके बताइए। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है फियर। सडन अगर किसी को फियर हो, जैसे एग्जामिनेशन फियर होता है बच्चों में, या सडन अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स का फियर होने लगे, एंजाइटी होने लगे, तो माइग्रेन के अटैक्स आ सकते हैं। एक्सेसिव नॉइस पॉल्यूशन। कभी आपने कोई डीजे का नॉइज़ सुन लिया या कहीं पार्टी में गए होंगे, वहाँ पे नॉइज़ आपके कान के पास स्पीकर्स बहुत बजे होंगे, लाउडली साउंड हुआ होगा, तो घर आने के बाद आप देखेंगे कि आपको सर दर्द की शिकायत होने लगी है, माइग्रेन आपका ट्रिगर कर गया है। कुछ लोगों को एक्सेसिव लाइट की वजह से समस्या होती है, जैसे नाइट में वो लोग शॉपिंग करने निकलते हैं, बहुत तरह की लाइट्स अगर उनके ऊपर पड़े या पार्टीज़ में उनके ऊपर लाइट के
आँखों पर पड़े तो उनको इस तरह का इरिटेशन होने लगता है और माइग्रेन उनका ट्रिगर हो जाता है। सनलाइट भी एक मेजर फैक्टर है। कई लोग कहेंगे कि हम जब भी धूप में निकलते हैं हमारा सर दर्द माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग धूप वो सहन नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि अगर हमें परफ्यूम की स्मेल आ जाए, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल या कहीं से खुशबू आ जाए तो हमें सर दर्द चालू हो जाता है। किसी किसी को बहुत सारा काम सडन आ जाए तो उसे समस्या होने लगती है। जैसे ऑफिस में अगर बहुत सारा काम आ जाए तो आपका सर दर्द चालू हो जाने लगता है। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाए, सडन कंपनी में वो एक सुपरवाइज़र था उसको मैनेजर बना दिया जाए तो कुछ समय बाद उसको माइग्रेन की शिकायत दिख सकती है, क्योंकि सडन राइज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका बॉडी बियर नहीं कर पाता, माइंड बियर नहीं कर पाता और उसे कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देता रहता है कि ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। सडन मेंटल शॉक की वजह से भी माइग्रेन के अटैक्स ट्रिगर होते हैं और कभी कभी माइग्रेन का कॉज भी यही होता है। आपने कभी किसी से सुना होगा कि मेरे घर में इस फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से मुझे सर दर्द की समस्या चालू हो गई, तो ये हो गया उसका कॉज। और किसी किसी को अचानक से कोई ऐसी खबर मिल जाए या सडन मेंटल शॉक आए तो उसका सर दर्द चालू हो जाता है, तो ये भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर है। गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस भी माइग्रेन के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। जो लोग ऑफिस में लगातार बैठ के काम करते हैं, उनके पेट में बहुत गैस बनता है, खाना पचता नहीं है, उसकी वजह से भी उनको सर दर्द की समस्या होती है। एडिक्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चाय की एडिक्शन होना, कॉफ़ी की एडिक्शन होना, ये सारे, अगर आपने एक बार भी चाय मिस कर दिया तो सर दर्द आपकी चालू हो जाएगी। अगर आपने एक बार भी कॉफ़ी मिस कर दिया, उसका टाइम गड़बड़ा गया तो आपको सर दर्द चालू हो जाएगी। सुबह उठते ही आपको चाय पीना है, नहीं तो आपको सर दर्द चालू हो जाएगी। तो ये सारे भी आपके ट्रिगर फैक्टर्स हैं माइग्रेन के। लॉस ऑफ स्लीप। कभी कभी लोग आकर कहते हैं कि सर हमको सर दर्द तभी होता है जब हम रात को नींद नहीं लेते प्रॉपर, हम रात को जाग जाते हैं तो हमें दूसरे दिन सर दर्द होने लगता है। कुछ लोगों की ये भी शिकायत होती है कि हम लंबा ट्रैवल करते हैं कार में तो हमारा सर दर्द चालू हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडी चीज़ों को खाने पर भी किसी किसी के सर का अटैक चालू हो जाता है। वैसे तो मैं आज आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों को वो भी माइग्रेन की शिकायत है उनको ठंडी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, ठंडी चीज़ें खाने से बचना चाहिए, क्योंकि अधिकतर माइग्रेन के केसेस में ठंडी चीज़ें ट्रिगर करती है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि माइग्रेन हमको तब चालू होता है जब हम अपना खाना मिस कर देते हैं। अगर आज हमने लंच मिस कर दिया तो हमें सर दर्द चालू हो जाएगा। कोई कोई ये कहता है कि हम बहुत एक्सेस में स्टडी करते हैं तो हमें डल पेन या हमारा सीवियर पेन होना चालू हो जाता है। सबसे आश्चर्य की बात वो होती है जब लोग आकर कहते हैं कि हमें वीकेंड्स पर माइग्रेन होता है। कुछ लोग आकर कहेंगे कि एवरी सैटरडे संडे जब हमारा वीकेंड होता है हमको दर्द चालू हो जाता है, या फिर हम 15 दिन लगातार काम करते हैं और जिस दिन हमने छुट्टी ले लिया काम से उस दिन हमको सर में दर्द होना चालू हो गया। तो इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो अलग अलग व्यक्तियों में दिखाई देती हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो सब में कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स सब में अलग होते हैं। इसके हिसाब से ही उनका ट्रीटमेंट किया जाता है।